नमस्कार, प्रणाम। देखिए, अगर हम बात करें विषाणु का, तो जो विषाणु होता है विषाणु एक अकोशिकीय क्रिस्टल रूप में पाए जाने वाला अविकल्पी परजीवी होता है, ठीक है? तो अकोशिकीय का मतलब होता है जिसका कोई कोशिकीय आकार नहीं होता, क्रिस्टल के रूप में पाया जाता है, किसी पोषक के शरीर में रहकर अपना पूरा जीवन चक्र व्यतीत करता है, अर्थात यह अविकल्पी परजीवी कहा जाता है। परजीवी का मतलब आप जानते हैं, परजीवी का मतलब होता है कि किसी के दूसरे के बॉडी में रहकर भोजन करना, उसके बदले में उन्हें नुकसान पहुंचाना। रही बात पोषक की, तो पोषक कई होते हैं जिसमें परजीवी अपना निवास करके भोजन कर रहे हैं, वो उसका पोषक कहलाता है। वो प्राथमिक पोषक हो सकता है और द्वितीयक पोषक हो सकता है। जिसका जीवन चक्र दो पोषक कोशिकाओं में पूरा होता है उसको द्वितीयक पोषक या सेकेंडरी, ठीक है, सेकेंडरी जो है होस्ट कहा जाता है। रही बात और विषाणु का, तो विषाणु जो होता है इसमें न्यूक्लिक अम्ल या तो डीएनए या तो आरएनए पाया जाता है। जिसमें डीएनए पाया जाता है वो डबल स्ट्रैंडेड वायरस, और जिसमें आरएनए अनुवांशिक पदार्थ के रूप में न्यूक्लिक अम्ल के रूप में पाया जाता है उसे रेट्रो विषाणु कहा जाता है। ऐसा कंडीशन ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस या एआईडीएस एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, जिसको हम उपार्जित प्रतिरक्षा अपूर्णता संलक्षण कहते हैं, उसमें पाया जाता है। रही बात डीएनए से डीएनए बनने का, तो ये आपका डीएनए से डीएनए बनना पुनर्संयोजन कहलाता है। डीएनए से आरएनए बनना जो है वो ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, और आरएनए से डीएनए रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, और आरएनए से प्रोटीन का बनना ट्रांसलेशन कहलाता है। जो विषाणु होता है, विषाणुओं का जो कोई आकार आकृति फिक्स नहीं होता, क्योंकि ये कोशिकीय अकोशिकीय प्रकृति के होते हैं और ये सजीव और निर्जीव के बीच में कड़ी माने जाते हैं। और विषाणुओं का जो चारों तरफ की संरचना होती है ये न्यूक्लियो प्रोटीन से बनी होती है, जिसमें डीएनए अथवा आरएनए पाए जाते हैं, जिसे हम प्रोटीन कवच को कैप्सिड के नाम से भी जानते हैं। विषाणु जो होता है ये हमेशा हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है, और सजीव निर्जीव के बीच की इसे कड़ी कहा जाता है। विषाणु जो होते हैं ये संक्रामक होते हैं, एक दूसरे में डिजीज कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं।